देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। यहाँ होगी उसी की बात जो खबर होगी सच के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश डांडा, आप देख रहे हैं 24 एनडी मीडिया। आज पशुओं के लिए एक कैंप लगाया गया है और हमारे साथ हैं पशु चिकित्सक डॉक्टर देवेंद्र हुड्डा जी। तो हम उनसे जानेंगे कि आज जो एक कैंप लगाया गया है इसमें क्या क्या योजनाएं हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार सर, आज जो ये कैंप लगाया गया है पशुपालकों के लिए, इसमें क्या क्या योजनाएं आपने पशुपालकों को दी है और क्या कहना चाहते हो? तो मैं नरेंद्र साहब आपको बताना चाहता हूं कि आज ये जो कैंप लगाया गया है ये ढांड ब्लॉक के सभी किसान भाइयों के लिए लगाया गया है। पीएनबी बैंक के सौजन्य से पशु किसान क्रेडिट कार्ड योजना के लिए कैंप लगाया गया है। इसमें पशुपालक भाई अपने पशुओं के रख रखाव के लिए 1,60,000 तक का जो ऋण है बिना भी कोई चीज़ गिरवी रखे नामात्र के ब्याज पर बैंक से ले सकते हैं। सर, इसमें कोई सब्सिडी भी है? इसमें सब्सिडी नहीं है, लेकिन इसमें जो ब्याज है, अगर किसान भाई रूटीन में अपनी किस्तें देता रहता है तो 4% के करीब ये उस पर ब्याज लगता है। तो इसके लिए पशुपालक जो भी उनके रख रखाव के लिए है उसके लिए ऋण दिया जाता है। तो सर, इसमें कौन कौन अधिकारी यहाँ पर पहुँचे हैं? इसमें आज पीएनबी बैंक से अधिकारी आए हैं, सैंड साहब मैनेजर हैं, उनके फील्ड अफसर हैं, यूको बैंक से हमारे पास आए हैं, ग्रामीण बैंक से आए हैं। इसके अलावा जो पशु चिकित्सक हैं पबनावा से डॉक्टर दीपचंद जी आए हैं, उनका स्टाफ है, कोल का स्टाफ आया हुआ है पशु अस्पताल से, और बाकी पशुपालक आए हैं। और इसमें हमारे लगभग आज 70 या 80 के करीब अभी तक हमारे पास एप्लीकेशन आ चुकी हैं और अभी भी और भी किसान भाई आ रहे हैं। तो हमें लग रहा है 100 से ज़्यादा पशुपालक भाई जिसका फ़ायदा उठा रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, ये कब तक तो फार्म अप्लाई कर सकते हैं? इसकी लास्ट डेट क्या है? वैसे तो ये फॉर्म कभी भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जैसा कि पीएनबी के सौजन्य से ढांड ब्लॉक में 3 कैंप लगाए जाएंगे, जिस कड़ी में आज 2 दिसंबर को पहला कैंप लगाया गया है। इसके बाद एक कैंप हम जनवरी में और एक फरवरी में भी लगाएंगे। उसका हम गांव में मुनादी करवा के लोगों को सूचित करेंगे। जो इसके फार्म अप्लाई करने हैं ये ऑनलाइन है या ऑफलाइन है? ये ऑफलाइन है। इसमें कोई भी पशुपालक भाई अपने नज़दीक की पशु संस्था से संपर्क करके और ये फार्म अप्लाई करा सकता है। इसके लिए हम अगले महीने भी एक कैंप लगाएंगे। जी। तो हमारे साथ पीएनबी प्रबंधक डांड सुनील कुमार जी हैं। तो हम उनसे जानेंगे कि जो पशुपालकों को यह सुविधा दी जाती है तो उन्होंने क्या क्या तो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर चाहिएंगे इस कैंप के लिए, जो ये फार्म अप्लाई करना है इसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिएंगे और क्या क्या वो सुविधाएँ ले सकते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार सर। सर, स्वागत है 24 एनडी मीडिया में आपका। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो सर, जो आज ये कैंप लगाया गया है पशुपालकों के लिए, तो इसमें इस योजना के तहत पशुपालकों को क्या तो लाभ मिल सकता है और कितने का ये लोन है और क्या क्या सुविधाएं उनको आप देना चाहिए? जो ये स्कीम सरकार ने चलाई है जी, पशु किसान क्रेडिट कार्ड जी, इसमें बैंक की तरफ से सभी किसान भाइयों को पशुओं को पालने के लिए लोन दिया जाता है जी। जिसमें जैसे अगर कोई किसान भाई भैंस रखता है तो एक भैंस पे उसको 60,000 रुपये की लिमिट बनाई जाती है। तो कुल कितनी भैंसों का ले सकता है जी? वो मर्जी है, जितने भी भैंसे वो रखता है, जितने दुधारू पशु हैं उनके पास, उसके हिसाब से उनको पर भैंस 60,000 रुपये और गाय के हिसाब से 40,000 रुपये तक की लिमिट बनाई जाती है। यानी जो पशुपालक पहले ही पशु रखता है ये उनके लिए लोन के लिए बिल्कुल, जो पशु पहले से हैं उनके पास, वो पालने के लिए ये स्कीम है जी, और खरीदने के लिए नहीं है वैसे। लेकिन इसमें लिमिट बना दी जाती है और जो अगर उसको टाइमली भरता है तो उसको ब्याज में 3% की छूट भी मिलती है। तो एक भैंस पर कितना लोन होता है? एक भैंस पे हम 60,000 रुपये से लेके 80,000 रुपये तक का लोन करते हैं
और टोटल कितना करते हैं जी? टोटल अगर 1,60,000 रुपये तक का लोन लेता है तो उसमें कोई उनसे कोलेटरल सिक्योरिटी नहीं ली जाती। अगर उससे ऊपर वो जाते हैं तो फिर उसमें उनको कोलेटरल सिक्योरिटी भी देनी पड़ती है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स सर इनके लिए चाहिए? डॉक्यूमेंट कुछ नहीं है, उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड और उनका परिवार का जो राशन कार्ड और एक एप्लीकेशन फॉर्म। बहुत ही सिंपल प्रोसीजर है ये। मैनेजर साहब, देखा जाता है अक्सर जैसे पशुपालक अपने लोन के लिए अप्लाई करता है जी, और उसका बैंक में लोन आ भी जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है और उनका लोन फिर भी पास नहीं हो पाता। क्या कारण? नहीं, हमारे बैंक में, हम पंजाब नेशनल बैंक में पिछले 2 साल से, जब से सरकार ने ये स्कीम चलाई है, हमने हर एक किसान जो हमारे पास पहले से ऑलरेडी एग्जिस्टिंग केसीसी होल्डर भी हैं, तो उनको भी हमने पीकेसीसी की सुविधाएं दी हैं और उनको बल्कि अवेयर किया है इस स्कीम के बारे में। और जितने भी अपने किसान भाई हमारे बैंक से जुड़े हुए हैं पहले भी, और उनको भी हमने इस स्कीम में लाने की कोशिश की। आपसे एक जानकारी और मैं लेना चाहूँगा। जो पशुपालकों के लिए ये 2,55,000 रुपये का लोन होता है, सब्सिडी उसमें 50% होती है, उसके लिए क्या कहना चाहोगे? और उसके लिए जो भी कस्टमर होता है दर दर की ठोकरें खाता है लेकिन लोन उनका पास नहीं हो पाता, यही प्रबंधक का कहना होता है कि हमारा टारगेट पूरा हो गया है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे पास जो भी एप्लीकेशंस आती हैं तो हम उनकी सिबिल वगैरह चेक करते हैं। अगर उसमें वो सही तरीके से पाई जाती है तो हम उनका लोन सैंक्शन करते हैं। बाकी रही सब्सिडी की बात, वो डिपार्टमेंट के टारगेट होते हैं, हमारा कोई सब्सिडी का टारगेट नहीं होता जी। इसमें कोई ज़मीनी डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए हैं? 1,60,000 रुपये तक कोई ज़मीनी डॉक्यूमेंट नहीं, इसमें 255 वाले की बात कर रहा हूँ। उसमें अगर सब्सिडी उनकी 50% है तो भी उनको कोई ज़मीनी कागज़ों की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें एससी पर क्या छूट है जी और जनरल पे क्या? इसमें एससी और जनरल का कोई अलग से कोई बेनिफिट वाला वो है नहीं, दोनों को सेम 3% की सब्सिडी दी जाती है पीकेसीसी में। और जो दूसरा लोन होता है वो डिपार्टमेंट से स्पॉन्सर्ड होते हैं, एनिमल हस्बेंड्री से स्पॉन्सर्ड होते हैं, तो उसमें उनकी जो कैटेगरी वाइज उनको सब्सिडी दी जाती है। तो सर, पशुपालकों को क्या अपील करना चाहोगे कि जो ये आज लोन का कैंप यहाँ पर लगाया गया है, तो क्या संदेश देना चाहोगे कि पशुओं के लिए कोई सुविधा मेरी तो सभी पशुपालकों से यही अनुरोध है कि जैसे अभी हमारे जो हम जिस प्रदेश में हम रहते हैं, हमारी सरकार ने अपने प्रदेश में, और आपको भी ये ज्ञात है कि हमारा प्रदेश दूध उत्पादन में पहले नंबर पे है पूरे इंडिया में, और उसको हमने और आगे बढ़ाना है। इसीलिए गवर्नमेंट ने भी ये स्कीम निकाली है और सभी से मेरा अनुरोध है कि इसका पूरा लाभ उठाएं। सर, अगर कोई पशु किसी भी घटना के साथ, कोई भी उनके साथ बुरा हो जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो उसमें क्या सुविधाएं, मतलब उनको किस प्रकार अपना जो लोन का टारगेट है वो पूरा किस प्रकार उन्होंने कागजात पूरे करने पड़ेंगे? ऐसा है जी, जो अभी हम पशु किसान क्रेडिट कार्ड जो स्कीम में हम जिन किसान भाइयों को लिमिट बना रहे हैं, तो अपने जैसे यहाँ पशु चिकित्सक हैं और सरकार की तरफ से भी है, एक भैंस का 60,000 रुपये तक का अगर हम लिमिट बनाते हैं तो उसका बीमा सिर्फ 100 रुपये में होता है। तो उसमें सिर्फ 100 रुपये उनका 1 साल के लिए खर्चा आता है और वो पशु जो है वो बीमा में आ जाता है। अगर कोई नुकसान भी होता है तो वो 60 लाख रुपये तक का क्लेम ले सकते हैं। तो उनका क्लेम कितने दिन? 60,000 रुपये तक का। तो क्लेम कितने दिन में पूरा हो जाता है? वो तो जो प्रोसीजर है, जैसे डॉक्टर साहब यहाँ से पोस्टमार्टम रिपोर्ट वगैरह सबमिट हो जाती है तो क्लेम को ज़्यादा दिन नहीं लगते, हार्डली 1 महीने के अंदर शायद क्लेम आ ही जाता है उनका। जी, थैंक यू सर। तो हमारे साथ पीएनबी कोल के जो फील्ड ऑफिसर हैं, शुभ नाम सर? दिनेश शर्मा जी। हम उनसे भी जानेंगे कि पशुपालकों को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या इनका कहना है कि पशुपालक अपनी पशुओं को किस प्रकार अपनी सुविधाएं दे सकते हैं। जी, मेरा सभी पशुपालकों से यही अनुरोध है, जो ये सरकार ने ये स्कीम लॉन्च कर रखी है, इसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा इसके लाभार्थी बने। भैंसों के पालन पोषण हेतु, चारे के हेतु बैंक से ऋण ले, उसको समय पे चुकाएं। आपकी भैंस अच्छा खाएगी तो अच्छा दूध देगी, अच्छा दूध मिलेगा तो अच्छी आपके परिवार के पास पैसे आएंगे, उन्नति होगी। मेरा सभी से यही अनुरोध है कि बैंक में आए, एक बार स्कीम समझे अच्छे से, बैंक की सभी शर्तों का पालन करें। हम आपको लोन देने के लिए तैयार हैं, लोन लीजिए हमसे। थैंक यू सर। तो डॉक्टर साहब, जो ये फार्म अप्लाई करना है तो किस जगह पे ये करना है, कहाँ कहाँ कर सकते हैं ये?
इसमें आप, मैंने जैसे कि पहले बताया, अपने नज़दीकी पशु संस्थान में जाके कर सकते हैं। आज हमने कैंप का आयोजन किया गया है। इसी कड़ी में आगे भी 2 कैंप हम लगाने जा रहे हैं। मैं उनकी तारीखी पशुपालक भाई को बताना चाह रहा हूँ। ये जैसा कि हमारे पास आया हुआ है, ढांड में अगला कैंप लगने जा रहा है 20 जनवरी जी, और उससे आगे हम 10 मार्च को, तो आगे भी 2 कैंप लगाए जा रहे हैं। आपके नज़दीक जो भी पशु संस्थान है, औषधालय है, वहाँ जाके आप संपर्क करें और वहाँ के पशु चिकित्सक आपका फॉर्म भरेंगे और एक कैंप के माध्यम से हम वो बैंक तक पहुँचाएंगे। तो पशुपालकों को मेन जानकारी क्या देना चाहते हैं? पशुपालकों को हम ये देना चाहते हैं कि जो स्कीम से संबंधित है कि आप इसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। और जैसा कि अभी लोन के अलावा भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ठंड का मौसम आ गया है, इसमें अपने पशुओं का खास ध्यान रखें, उनको ठंड से बचा कर रखें, उनको जो भी है तिरपाल वगैरह या जो भी पराली लगा के उनका बचाव करें, नीचे सूखा रखें, गीला न होने दें, और जो बिल्कुल जो सर्द हवा है उससे अपने पशुओं को बचा के रखें ताकि उनके दूध उत्पादन पे और या सेहत पे फ़र्क ना आए। थैंक यू सर। तो ये थे हमारे साथ पशु चिकित्सक डॉक्टर धर्मेंद्र हुड्डा जी, तो जिन्होंने सभी से अपील की है कि अपने पशुओं का विशेष ध्यान रखें, चाहे वो बीमारी से संबंधित हो, चाहे सर्दी से संबंधित हो, तो हर प्रकार की जो भी सुविधा है अपने पशु को देनी चाहिए। और जो आज कैंप लगाया गया है, इन्होंने बताया कि 1,60,000 रुपये का पशुपालक ये लोन ले सकते हैं और इसमें किसी भी प्रकार की ज़मीन के हो या कोई अन्य डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए, सिर्फ आधार कार्ड ही आप अपना लेके आ सकते हैं और आसानी से ये जो भी लोन है पा सकते हैं। तो कोई भी अगर जानकारी लेनी है तो आप अपने नज़दीकी पशु कार्यालय में जाकर जानकारी ले सकते हैं और स्कीम का लाभ उठा सकते हैं। तो आप देख रहे हैं 24 ND मीडिया, कैमरा पर्सन के साथ नरेश ढांडा की रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत। खबरों से जुड़ी हर अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।